नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एग्जाम स्टार्ट। आइए जानते हैं लास्ट डे ऑफ द मंथ अक्टूबर के करंट अफेयर्स, यानी कि 31 अक्टूबर के करंट अफेयर्स इसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला करंट अफेयर है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया ज्ञान ऐप, जिसका नाम है कंसल्ट। ठीक है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक ज्ञान ऐप और प्लेटफॉर्म कंसल्ट लॉन्च किया है। ज्ञान परिवर्तन के लिए नवाचार, उद्यमिता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और कौशल पर जोर देना। ऐप पहली ऐसी वैश्विक सुविधा है जिसके द्वारा जिन लोगों को सूचना, सलाह, परामर्श, मार्गदर्शन की आवश्यकता है, वे कई क्षेत्रों के विशेषज्ञों से संपर्क कर सकते हैं और उन्हें कॉल कर सकते हैं। इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, बाइलिंगुअल हो जाएगा। कई लोगों की शिकायत होती है कि सर इंग्लिश में नहीं पढ़ते हैं, इंग्लिश में नहीं लाते करंट अफेयर्स, तो उनके लिए मैं इंग्लिश में भी एक बार रीड आउट कर देता हूँ। Road and Transport Road Transport and Highway Minister Nitin Gadkari has launched a knowledge app and platform named Consult, emphasis on innovation, entrepreneurship, science, technology, research, and skills for knowledge transformation. The app is the first such global facility by which people who need information, advice, counseling, guidance can contact and call experts of multiple fields. ठीक है, तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है। आपको किसी भी तरह की कोई भी सलाह लेनी है, एडवाइस लेनी है, क्या नाम है, काउंसलिंग करानी है, ठीक है, कोई भी गाइडेंस चाहिए आपके करियर से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं इस ऐप के मदद से। ठीक है, नेक्स्ट है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है कौन सा दिवस? राष्ट्रीय एकता दिवस। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे भी कहते हैं। इसे 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं वर्षगांठ है, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में और बाद में देश के एकीकरण के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो देश को जो एकीकृत किया था वो किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो बर्थडे होता है वो कब होता है? 31 अक्टूबर को। ये इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 में। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर डे की याद में हम मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तराखंड को मिला देश का सबसे बड़ा एरोमिक गार्डन। एरोमिक गार्डन क्या होता है अभी पढ़ते हैं। उत्तराखंड को नैनीताल जिले में भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान यानी कि एरोमेटिक गार्डन मिला है। उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा ने नैनीताल जिले के लाल कुआं में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया। 3 एकड़ से अधिक के क्षेत्र में स्थापित इस उद्यान में पूरे भारत से सुगंधित प्रजातियों की 140 विभिन्न प्रजातियां हैं। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस समय कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हिरोशिमा परमाणु बम हमले में जीवित बचे सुनाओ सुबोई का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, 1945 में हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने, तो उसमें ये सर्वाइव कर गए थे, बच गए थे। ठीक है, काफी लोगों की जान गई थी उस हादसे में। जानते हैं इस न्यूज के बारे में। हिरोशिमा परमाणु बम हमले में जीवित बचे सुनाओ सुबोई का निधन हो गया। परमाणु हथियारों के खिलाफ एक मुख्य जापानी प्रचारक जो दुनिया के पहले परमाणु बम हमले में बच गए थे, उनका 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। लगभग 1,40,000 लोग इस घटना में मारे गए थे और सुबोई ने अपना जीवन परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए अभियान चलाने के लिए समर्पित कर दिया था तभी से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, सीबीएसई ने स्कूलों में शुरू किया वीर गाथा प्रोजेक्ट। सीबीएसई ने वीरता पुरस्कारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में वीर गाथा परियोजना शुरू की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ने संबंध स्कूलों को वीरता पुरस्कार विजेताओं के आधार पर परियोजनाएं तैयार करने और गतिविधियों में शामिल होने के लिए कहा गया है। वीर गाथा परियोजना का उद्देश्य स्कूली छात्रों के बीच वीरता पुरस्कार विजेताओं के बहादुर कर्तव्यों और बलिदानों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए है। मतलब जिन जिन लोगों ने वीरता दिखा के देश के लिए कुछ किया है, उनके बारे में बच्चों को सिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि कैसे कैसे उन्होंने संघर्ष किया। ठीक है, देश के लिए लड़े वो लोग, जिससे उनके अंदर भी उस तरह का उत्साह देश के लिए जागरूक हो सके। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है सीबीएसई द्वारा।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शक्तिकांत दास हुए आरबीआई गवर्नर पद पर पुनर्नियुक्त। इनकी पुनर्नियुक्ति हुई है शक्तिकांत दास की। कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने 10 दिसंबर 2021 से 3 साल के लिए और अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास की पुनर्नियुक्ति की को मंजूरी दे दी है। उन्होंने 12 दिसंबर 2018 को 3 साल के लिए आरबीआई के 25वें गवर्नर के रूप में पदभार संभाला था। आरबीआई में अपनी नियुक्ति से पहले दास 15वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किया था इन्होंने, और वह तमिलनाडु कैडर के 1980 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस ऑफिसर थे। ठीक है, आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं 1980 बैच। ठीक है, ये आपको इनका सीक्वेंस याद रखना है कि कौन से नंबर के गवर्नर है अपने आरबीआई के 25th। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपसे। कर्नाटक ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में सबसे ऊपर रहा। ठीक है, कर्नाटक ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, ठीक है, SEEI जिसे बोलते हैं, में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसने राज्य में ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए कई पहलों के बल पर 100 में से 70 अंक हासिल किए हैं। राजस्थान दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा। पिछले साल यानी SEEI 2019 रैंकिंग में राजस्थान टॉप पर था। विद्युत मंत्रालय के तहत राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 जारी किया गया है। ठीक है, देखिए 31 अक्टूबर को एक और दिन होता है, कौन सा? विश्व बचत दिवस। विश्व बचत दिवस यानी वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे हर साल 31 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है, लेकिन भारत में यह दिन सालाना 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन बचत के महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, और आज की दुनिया में पैसे की बचत बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, बचत कितना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी लॉकडाउन लग जाता है तो उस समय ये बचत ही हमारे काम आती है ना। तो इस दिन की स्थापना 1925 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बचत बैंक कांग्रेस यानी कि वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ सेविंग बैंक्स के दौरान हुई थी। ठीक है, मेनली जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद से इसके बारे में सोचा गया था, इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, इस दिन को तभी से मनाते आ रहे हैं 1925 से। दक्षिण कोरिया ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया। दक्षिण कोरिया के व्यापार उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय ने माना कि, चलिए इसको थोड़ा इंग्लिश में पढ़ते हैं। साउथ कोरिया मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री एंड एनर्जी रिकॉग्नाइज दैट शिनिचियोन बिट ड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट एट कोरियन साउथर्न पावर शिनिचियोन बिट ड्रीम headquarters in Incheon, Seogyu has been completed and inaugurated. The power plant is operated by South Korea Independent Power Generation Company POSCO. ठीक है, POSCO जो कंपनी है उसके द्वारा ये संचालित किया जाएगा। ठीक है, ओके, द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वाज अप्रोक्सीमेटली 340 बिलियन। ठीक है, 340 बिलियन की कॉस्ट से बना है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रख्यात कैंसर विशेषज्ञ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रख्यात कैंसर विशेषज्ञ पद्मश्री प्राप्तकर्ता डॉक्टर माधवन कृष्णन नायर का निधन हो गया। ठीक है, प्रख्यात ऑन्कोलॉजिस्ट और क्षेत्रीय कैंसर केंद्र रीजनल कैंसर सेंटर के संस्थापक निर्देशक पद्मश्री डॉक्टर माधवन कृष्णन नायर का निधन हो गया है। उन्होंने भारत की राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण योजना तैयार करने वाले विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में कार्य किया। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कैंसर पर विश्व विशेषज्ञ सलाहकार पैनल में भी काम किया। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में चिकित्सा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया था। ठीक है, 2001 में किया था। तो ये ईयर इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, या तो ये पूछेगा कि पद्मश्री विजेता, किस पद्मश्री विजेता का निधन हो गया है, तो माधव कृष्णन आपको नाम रखना है। और ये पूछ सकता है कि किस ईयर में इनको पद्मश्री मिला था, तो आपको याद रखना है 2001 में। ठीक है, तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। यहाँ पे आपको उसकी PDF मिल जाएगी। उसके अलावा काफी सारा स्टैटिक मटेरियल भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। मॉक्स भी आपको मिल जाते हैं, कई एग्जाम्स के लिए अगर आपको मॉक्स लगाने तो वहाँ पे भी मॉक्स भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर ले। बाकी फिर कल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।